बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको ये पता है कि पाकिस्तान में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है और इस मरतबा कुछ ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। पिछले 20 दिनों में 60 रुपये तक इजाफ़ा हुआ है। तो आज के इस व्लॉग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा क्यों होता है, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कौन करता है और इन कीमतों का तयन किस फार्मूले के तहत होता है, और ये भी देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 20 दिनों में 60 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत पाकिस्तान इजाफा कर चुकी है, जिससे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और लोगों की कुव्वत ख़रीद में कमी आती है, लोगों के मसाइल में इजाफा होता है। तो आइए पहले ये देखते हैं कि ये मामला आखिर बनता कैसे है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता क्यों है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा तो इसलिए होता है कि पाकिस्तान जो है उसके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, पाकिस्तान के पास ज़ेर ज़मीन इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो अपने लिए तेल और गैस की जो ज़रूरियात हैं वो ख़ुद पूरा कर सके। इसलिए पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए ज़र मुबादला ख़र्च होता है डॉलर की शक्ल में, और पाकिस्तान फिर जब बाहर से पेट्रोलियम मसनूआत को इंपोर्ट करता है तो आलमी मार्केट में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो उसका एक इनडायरेक्ट असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है। इसलिए इसमें उतार चढ़ाव के वजह से पाकिस्तान में फिर इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ने से फौरी तौर पर मुल्क में भी कीमत बढ़ जाए और आलमी मंडी में कीमत कम होने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी तौर पर कमी आ जाए। ये कौन करता है, कैसे होता है ये इजाफ़ा, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कीमतों का तयन कैसे होता है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कीमतों का तयन आखिर करता कौन है और इन कीमतों में कमी या ज़्यादती की सिफारिश कौन करता है। 1999 से पहले हुकूमत वक्त को ये अख्तियार हासिल होता था कि वो कीमतों में ज़्यादती या कमी का फ़ैसला करे, और ये कमी या ज़्यादती का फ़ैसला हुकूमतें तकरीबन 6 माह बाद किया करती थीं, यानी ये शशमाही बुनियादों पर कमी बेशी का ऐलान हुआ करता था। इसलिए आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका ज़्यादा कोई गहरा असर नहीं पड़ता था। जब जनरल मुशर्रफ 1999 में इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से, यानी ओगरा के नाम से एक अथॉरिटी कायम की और उसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का अख्तियार दिया, और उसे ये अख्तियार दिया गया कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी या ज़्यादा करने के लिए एक समरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को भेजे, जिससे वो मंजूर करते ही नई कीमतें राइज हो जाएंगी। अब जब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा कोई समरी भेजती है तो हुकूमत के पास इस समरी को मुस्तरद करने या मंजूर करने के साथ साथ कोई और ऑप्शन भी मौजूद है कि जिससे वो कीमत में कमी ला सके। तो वो इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये अब ओगरा जो है हर 15 दिनों बाद कीमतों के तयन के लिए समरी इरसाल करती है। ये भी जनरल मुशर्रफ ही का फ़ैसला था कि पहले उन्होंने 6 माह से कम करके इसे हर 1 माह बाद कीमतें तयन करने का हुक्म जारी किया और फिर इसको 15 दिन के अंदर यानी महीने में 2 बार कीमतों के तयन का तरीक़ाकार वज़ा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कीमतों में कमी या ज़्यादती की समरी मुस्तरद करने का अख्तियार हासिल है और कीमतें स्टेबल रखने का अख्तियार भी मौजूद है, और वज़ीर-ए-आज़म बाज़ औक़ात अपनी सवाबदीद को अख्तियार करते हुए और अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल करते हुए कीमतें जो ओगरा तयन करती है उससे कहीं कम इजाफ़ा करने का हुक्म सादिर करते हैं। मसलन पिछले हुकूमत में इमरान खान 10-10, 20-20, 15-15 रुपए की इजाफे को मुस्तरद करके 5 या 6 रुपए इजाफे तक महदूद करते रहे।
ओगरा ये जो आलमी मार्केट में कीमत का तयन है उसके हिसाब से और जो मुल्की ज़रूरियात हैं उनको सामने रख कर कीमत का तयन करता है। इसके लिए उसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सिफारिश भेजती हैं कि हमने इस माह इतना पेट्रोलियम मसनूआत को इंपोर्ट करना है, तो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए ये समरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में एक जो ज़्यादा अहम फार्मूला है वो ये होता है कि ओगरा एक जो गुजरा हुआ महीना है उसमें जो 10 ऑयल टैंकर्स की कीमत है उसकी एक औसत निकाल कर आने वाले महीने के लिए कीमतों के तयन करने में मदद हासिल करता है। इसके अलावा दूसरा फार्मूला जो पर लीटर पेट्रोल की कास्ट बनती है या डीजल की, वो कुछ टैक्सेस मिला कर निकाला जाता है। अच्छा, आलमी मार्केट में तो कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, तो इसलिए इसका असर जो है वो फौरी तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचता। ये ज़रूरी नहीं होता कि आलमी मार्केट में कीमत कम हो जाने से फौरी तौर पर पाकिस्तान में भी कीमत कम हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आलमी मार्केट में कीमत बढ़ जाने से फौरी तौर पर पाकिस्तान में कीमत बढ़ जाए। जब ओगरा 10 कंटेनर की कीमत की औसत निकाल लेता है तो उसके बाद वो फी लीटर कीमत का तयन करने के लिए कुछ इस किस्म के टैक्सेस को मिलाकर कीमत निकालता है। सबसे पहले ओगरा फी लीटर की बुनियादी कीमत निकालता है, इसके बाद उस पर जीएसटी की जो शरह आयद होती है वो उस पर लागू करता है। फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या पेट्रोलियम टैक्स उसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद फ्रीट चार्जेस ऐड किए जाते हैं। ये फ्रीट चार्जेस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, यानी कराची पोर्ट से जो मुल्क भर में तरसील के लिए जो चार्जेस आते हैं पेट्रोलियम मसनूआत को पहुंचाने के, उनको फ्रीट चार्जेस कहा जाता है। और ये फिर पाकिस्तान के जो 29 ऑयल डिपो हैं उन पर तकसीम कर दिया जाता है इस कीमत को, और फिर उनसे वो फिर पंप्स को थोड़ा ज़्यादा कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत देते हैं, यानी डीजल और पेट्रोल, और पंप्स फिर अपना मुनाफा रखकर आम आदमी को देते हैं। इससे कीमत कुछ ज़्यादा होती है और फी लीटर कीमत का तयन के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है वो बताने वाली ये है कि एक सवाल होता है कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और ये डिपोज और पंप्स मसनूई ऑयल का बहरान भी पैदा कर सकते हैं, यानी ऑयल शॉर्टेज का मसनूई बहरान पैदा करने में ये कामयाब हो सकते हैं? तो ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि हम माजी में कई बार ये देख चुके हैं कि जब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन जो है वो हड़ताल कर लेती है या पेट्रोल पंप्स मालिकान को वक्त से पहले ये पता चल जाता है कि इस बार पर लीटर कीमत जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वो फ़रोख्त रोक लेते हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और पंप्स मालिकान की मिली भगत से आर्जी बहरान जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज का पैदा हो जाता है। अब उस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या हुकूमत जब समरी उसके पास जाती है तो उसमें जो कीमत है उसमें कुछ कमी का अख्तियार भी रखती है? जी हाँ, हुकूमत जो पेट्रोलियम लेवी है, जिसे पेट्रोलियम टैक्स कहा जाता है, जब कीमत का तयन किया जा रहा होता है तो लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम टैक्स या पेट्रोलियम लेवी में है उसमें कमी करके कीमत को कम कर सकती है, या उस जो समरी है उसको मुस्तरद करके बदस्तूर वही कीमत बरकरार रख के कौमी ख़जाने से सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर सकती है। अब ये देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इस तरह इजाफे से आवाम पर बोझ कैसे पड़ता है और महंगाई का तूफ़ान कैसे आता है। ये जो रोना रोया जाता है कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, आम आदमी पिस कर रह जाएगा, तो आखिर ये क्यों कहा जाता है? तो इसको ज़रा देखें। ये छोटी सी मुख्तसर सी बात है लेकिन समझना बहुत आसान है। आपके मुल्क में बिजली जो है इस वक्त तकरीबन 70% वो पेट्रोलियम मसनूआत पर बन रही है, यानी ऑयल पर बन रही है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो बिजली जो है वो क्योंकि ऑयल पर ज़्यादातर बनती है तो उसकी कीमत में भी यकीनन इजाफा हो जाता है, क्योंकि उसकी पैदावारी लागत में इजाफा होता है। फिर आपके मुल्क में जो सनती यूनिट्स चल रहे हैं उनको जब बिजली महंगी मिलती है तो वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी पैदावारी लागत भी बढ़ जाती है, जिसका आखिरकार जो है वो छोटा छोटा ऐड करके ज़रा ऐड करके वो आम आदमी को पे करना पड़ता है। यानी जब बिजली
के बिल आपके पास आते हैं तो FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से आपसे हर महीने कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, या अगर कीमत कम हो तो वो आपके बिल में से लेस कर लिए जाते हैं। तो एक तो ये आपकी आम आदमी की जेब पे असर पड़ता है, दूसरा वो जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं उससे फिर आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आती है और वो भी आम आदमी की जेब पर ही असर पड़ता है। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रई मुल्क है और नहरी पानी इतना ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है, तो ट्यूबवेल जो हैं वो या तो बिजली पे चलते हैं या फिर डीजल इंजन पे चलते हैं। तो उनकी फिर जो है ज़राअत में किसानों के लिए अखराजात बढ़ जाते हैं, या जो बिजली के रेट बढ़ने से या डीजल इंजन में जो वो डीजल इस्तेमाल करते हैं उसके रेट बढ़ने से, तो उनकी जो फसलें हैं वो फिर पैदावारी लागत ज़्यादा होने से उनको नुकसान होता है। उनके लिए जो ज़रूरी इजनास को पैदा करने के लिए ज़रूरी अद्वियात हैं या हल है उसमें चलाना, या जो ज़रूरी मशीनरी है उसको चलाने के लिए उनको ज़्यादा अखराजात करने पड़ते हैं, जिससे वो फिर पीस के रह जाते हैं, क्योंकि फिर उनको वो जो पैदावारी लागत है उसके बराबर रेट नहीं मिलता और फिर ये नुकसान जो है वो आम आदमी तक पहुंचता है। आम जो मुलाजिम तबका है उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें भी कमी आ जाती है, और जो अशियाए इस्तेमाल हैं रोज़मर्रा की उनकी कीमतों में भी इससे फिर बेतहाशा इजाफ़ा होता है, जिससे लोग गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। इसका हल क्या है और आम आदमी को इस बोझ से कैसे छुटकारा दिया जा सकता है? तो इसके लिए ये बहुत आसान सा हल है। हुकूमतें अपने अखराजात में कमी करें और जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको रोक कर उस बचत को लोगों को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जो बड़े बड़े वज़रा हैं, सेनेटर्स हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उनके लिए मुफ्त पेट्रोल की सहूलतें मौजूद होती हैं, मुफ्त ट्रैवलिंग की सहूलतें मौजूद होती हैं। उनको आप पूरा नहीं तो कम से कम आधा ही कट कर दें और उसका रिलीफ जो है वो लोगों तक पहुंचा दें, तो लोगों को 70% महंगाई से निजात हासिल हो जाएगी। यानी आप आम लोगों पर बोझ डालने के बजाय ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सेनेटर्स हो गए, MPAs हो गए, MNAs हो गए, मेंबरान असेंबली, वज़रा या बड़े बड़े ऑफिसरान, उनको जो आप मुफ्त सहूलतें दे रहे हैं और साथ तनख्वाह भी दे रहे हैं, तो उन तनख्वाहदार लोगों को वो सहूलतें वापस लेने से 50% ही वापस ले लें। जो बचत होगी उसको आप आवाम के लिए या आम आदमी तक रिलीफ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें, तो आम आदमी के लिए 70% महंगाई ख़त्म हो जाएगी और आम आदमी और काश्तकार खुशहाल होगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।